सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे आपको पता ही है पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लास्ट में हमने किया था फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। थोड़ा सा पोर्शन मैंने ऑलरेडी इसका पॉलिटी की जो पिछली वीडियोज़ है अगर आप उसको देख रहे हो तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी थोड़ा सा बता देते। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्या थे, एक तो वो पार्ट था जो ब्रिटिश इंडिया, फिर पाकिस्तान वाला इंडिया, ठीक है, जो पाकिस्तान को चला गया। उसके अलावा इंडिया में काफ़ी राजे वगैरह बैठे हुए थे 565 के आसपास से, जिनमें से 562 को हमने जैसे कि मैसे करके सरदार पटेल थे उन्होंने इंडिया में मिला लिया। 3 नहीं मिले थे, उसकी भी स्टोरी आपको बताई है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद लास्ट वीडियो में बताई गई, आप जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हो। अब हम देखेंगे भी जब देश आज़ाद हो गया 1950 के 26 ऑफ जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू कर दिया। 1951 को पहली इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करा दी। अगली समस्या जो देश के सामने है भी स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, तो उसके लिए 1953 में याद रख लेना JVP कमीशन एक बना था, जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो ऐसे कुछ पताबी सीताराम मैं भी थे। तो ऐसे कुछ रनाउंस बंदों ने इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी समय लगा, तो काफ़ी चीज़ें आई, लेकिन लास्ट में जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी थी, तो मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि हम अगर इंडिया में स्टेट्स बनाएंगे नहीं तो उनको किस बेसिस पे बनाएंगे, लैंग्वेज के बेस पे। तो लैंग्वेज के बेस पे जो मोटी मोटी जो लैंग्वेजेस थी उस समय 14 निकली थी, 14 लैंग्वेज निकली थी जैसे आप देख पा रहे हो। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई। स्टेट्स आपको पता ही है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, और यूनियन टेरिटरी पे सीधा अधिकार किसका होता है, सेंटर का। तो पहला जो क्रिएशन हुई थी और पहले दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ABCD जो स्टेट्स दी गई थी उनको क्या किया गया, कैंसिल किया गया, ठीक है, ख़त्म किया गया। और उसके बाद इसको सिर्फ 2 हिस्सों में मर्ज कर दिया गया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। उसके बाद देखते हैं भी कैसे कैसे स्टेट्स चीज़ें बनी हैं, क्रिएट हुई। जैसे अभी 28 स्टेट्स से 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉम्बे उसके बाद क्रिएट किया गया 1960 में, ठीक है। स्टेट बॉम्बे को डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट की क्रिएशन हुई। नागालैंड क्रिएट किया गया 1962 में। 1966 में जैसे मैंने आपको बताया पंजाब से अलग होकर हरियाणा क्रिएट किया गया, न्यू पंजाब क्रिएट हुआ 1 नवंबर 1966 को। पंजाब डे भी होता है और हरियाणा डे भी होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर हिमाचल क्रिएट किया गया 1970 में, पहले, ठीक है, इसको एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे रखा गया, बाद में इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद देख सकते हो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को एंड मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारे इस्टेब्लिश किए गए 1971 में। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश को बाद में 1986 में स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम भी मैंने आपको बताया था 1974 में ऐड किया, 75 में स्टेट बनाया 36th अमेंडमेंट के थ्रू। 1987 में गोवा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा स्टेट है इंडिया का सबसे, आप कह सकते हो। गोवा जो सेपरेट किया गया था महाराष्ट्र से 1987 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 2000 में 3 स्टेट्स बनी हैं, 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर को। पहली स्टेट थी छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिकली आप याद रख सकते हो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनी है। बाद में उत्तरांचल, जिसका अब नाम है उत्तराखंड, ठीक है, ये अलग होकर बनी है कैसे, यूपी से। और झारखंड जो बनी है वो बिहार से अलग होकर बनी है, तो आसपास वाली स्टेट्स हैं। उसके बाद 2014 में ये डिक्लेयर किया गया था तेलंगाना को क्रिएट करना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। 2 जून को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 2014 को। उसके बाद जो मेजर चेंज हुआ है वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट हुड है उसको कैंसिल कर दिया गया, आर्टिकल 370 कैंसिल कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज़ में क्रिएट कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। यानी कि इसके बाद पहले 29 स्टेट्स थी, 7 यूनियन टेरिटरी, इसके बाद कितनी होगी, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। 2019 के लास्ट में अप्रॉक्सीमेटली हुआ था एक ऑर्डर के थ्रू, जो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव उनको कंबाइंड करके एक यूटी बना दिया गया, और इसके थ्रू इंडिया की अभी करंट सिचुएशन क्या हुई, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी।
ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हमने किया था। अगली वीडियो में हम सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डू विजिट अगेन। एड पॉलिटिक एक पूरी सीरीज़ है, आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी देख सकते हैं। आपको किसी भी और एग्ज़ाम में आप कह सकते हो, जितने भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले सकते हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर हम क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे प्रॉपरली, कि आप थ्योरी कर ली, अब क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे। ठीक है। तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।